एवरीबॉडी। सो सुबह हो चुकी है, सुबह के 7:15 हो रहे एंड मैं उठ रही हूँ। सो उठते ही जो है मैं हल्की हो जाती हूँ एंड ब्रश व्रश करके आ जाती हूँ एंड उसके बाद चाय वाय पीती हूँ। सो अभी जाके चाय पीते हैं एंड थोड़ा सा थोड़ा ठीक करके चलते हैं। देखो ये है मेरी रबर बैंड जो कि मास्क का इलास्टिक है, जिसको मैंने रबर बैंड बना रखा है। तो चाय पी लिए, वर्कआउट करने का दिल नहीं कर रहा है आज, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, भाप आ रही है आज बहुत ज़्यादा। देखो बैठे बैठे जैसे पसीना आया जा रहा है। और अभी जैसे एक्सरसाइज करेंगे तब तो पसीना तो खूब आएगा ही, और उसके बाद नहाने का दिल करता है तुरंत, लेकिन फिर किचन का काम रहता है। सो बहुत स्वेटिंग हो रही, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। कोई उंगली पकड़ो, करना है कि नहीं करना है। कर लेते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। एक पत्ता नहीं हिल रहा है गलती से यार, हद है। एक पत्ता नहीं हिल रहा है। एंड यहाँ पे पंखे भी इतने स्लो चलते हैं ना, ऐसे लगता है कि पंखे के सामने अपना मुंह घुमाओ तब शायद हवा लगेगी। और जिस दिन रात को बिजली चली गई, बेशक इन्वर्टर पे पंखे चलो, लेकिन फिर भी पसीना तो ये टपक रहा है कि पूछो मत। हाँ, तो जब एसी होता है, एसी ऑन करती हूँ तो कमरा जब ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद फ़ैन स्लो भी चलते हैं, बट वो कूलिंग मेंटेन रहती है। गरीमत है कि हम लोगों ने यहाँ पे एसी लगवाया। देखो पसीना आया जा रहा है। चलो चलते हैं ऊपर, वर्कआउट शुरू करते हैं। देखो ऊपर चल रही और पहले ही पसीना आ रहा है। ऐसा ये देखो,
सो मैं चेंज कर चुकी हूँ और गाने लगा के वर्कआउट करने का सोच रही थी। एंड मैं रोज़ रात को भी गाने सुनते सुनते ही सोती हूँ, तभी मुझे अच्छी नींद आती है और बहुत अच्छा फील भी होता है। एंड सुनते सुनते एक गाना आया रास्ते में जो बहुत इमोशनल करके चले गया। उसके बाद यूँ ही तर 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 पानी बहता गया, क्योंकि इट वॉज अ सॉन्ग कॉल्ड घर याद आता है मुझे। एंड उसके बाद मैंने इतनी बार सुना तो नींद आना तो दूर, मैं तो कहीं मतलब कुछ थॉट्स में ही बहती चलेगी एंड चाइल्डहुड की चीज़ें सोचने लग गई। एंड दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन एक्चुअली घर याद आता है, अपना घर भी याद आता है और माँ का घर भी याद आता है, सब कुछ याद आता है। एंड द वर्डिंग ऑफ दिस सॉन्ग घर याद आता है मुझे कितना ब्यूटीफुल है कि सही में आपने अगर ये पहली बार भी सुना होगा ना, मतलब अगर आप सुनते हो एग्जैक्टली तो सही में आपके ना आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे या तो ज़रूर रोना आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ, मतलब क्योंकि बहुत नया सॉन्ग नहीं है, लेकिन नए सॉन्ग पर जैसे कॉपीराइट जल्दी आता है। लेट इट बी, लेट्स सी। सो इट इज़ लाइक, सो पंखा मैंने बंद किया क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था शायद। सो द सॉन्ग गोज़ लाइक, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, ओ पानी का मटका, रसोई की याद, सब सताता है मुझे, घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। उसके बाद भी जो ट्यूनिंग रहती है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सिंग कंप्लीट सॉन्ग। सो आपने अभी तक अगर कभी नहीं सुना है, एक बार गाना.com में या यूट्यूब पे कहीं पे भी इसको टाइप करके सुनो यार, सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। एक फ़ील जो आता है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत बार सुना। एंड अभी भी जब मैं सबसे पहले वर्कआउट करने से पहले आई वांटेड टू लिसन सॉन्ग्स, बट मेरा मन यही कर रहा था सुनने का, तो मैंने बोला चलो आपको भी थोड़ा सुना दिया जाए, तो सुना दिया। अब शुरू करते हैं वर्कआउट। वर्कआउट ख़त्म हो चुका है भाई साहब।
बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई साहब। अभी क्या करने के चलो। हाँ तो अभी हवा ले रही हूँ, बाथरूम में जाने वाली थी लेकिन हस्बैंड घुसे पड़े। हाँ यहाँ पे बन चुके हैं क्रिस्पी डोसे, तो इनके लिए भी बना रही हूँ एंड इनके साथ में जो है दोस्त भी बैठे हैं तो उनके लिए भी बना रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने दिखाया बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं, तो जब वो जगेंगे तब उनके टाइम के हिसाब से उनको खाना देना है या ब्रेकफास्ट देना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अभिषेक तो उठ गया था तो उसको तो मैंने खिला दिया एंड वो उठते ही जो है दूध भी पी लेता है तो उसका पेट तो फिर भी भरा रहता है। लेकिन आदित्य जो है जब स्कूल जाता है ना नींद में उसको दूध पिलाती हूँ, उसके अलावा तो वो पीता नहीं है। फिर अदरवाइज़ अगर वो पूरे होशो आवाज़ में उसको ग्लास पकड़ा दो तो बोलता है मम्मी उल्टी आ रही है उल्टी आ रही है, चाहे कुछ भी मिला के। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है आदित्य को पिलाने के लिए, हॉर्लिक्स पीडियाश्योर सब कुछ, बट स्टिल। एंड ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद थोड़ा आदित्य भी आज जल्दी उठ गया तो इसलिए मैं जो है अभी बिस्तर ठीक कर रही हूँ। लेकिन ये कितना भी अपने आप को मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, लेकिन अकेलापन तो काटने को दौड़ता ही है। तो ऐसे बैठे बैठे कहीं सोचने लग जाती हूँ और गाने सुनने लग जाती हूँ या कुछ भी ऐसा चलता रहता है। एंड आई होप ये लॉकडाउन की वजह से भी नहीं है, जब आप अपनी जगह पे नहीं होते ना उसकी वजह से हो जाता है। हेलो, अभी बज रहे हैं 4 शाम के, ऑफ कोर्स नॉट सुबह के। सो मैं अभी एडिटिंग कर रही थी थोड़ी देर पहले तक एंड एसी वैसी नहीं चलाया था मैंने, तो इसलिए जो है पसीना भी थोड़ा चिपचिपा जैसे हो जाता है। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको फुंसियाँ टाइप की दिखाई थी ना, वो फुंसी थी कि टैग्स थे क्या, आई डोंट नो, बट मैंने उसको खरोच करके निकाल दिया। पहले तो वो निकल गया, उसके बाद फिर से पपड़ी जमी, उसको फिर से निकाल दिया। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं रुकता है, दाग पड़ता है तो पड़ने दो सोचती हूँ लेकिन उसको नोच ही देती हूँ। कुछ चीज़ें पता होते हुए भी कंट्रोल नहीं होता है ना। एंड दूसरी एक और चीज़ कि कुछ लोग मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि दिल भर आता है कभी कभी। तो कभी कभी क्या, हर बारी जब भी वैसे थोड़े दिल भराने वाले कमेंट होते हैं। एंड लोग बोलते हैं कि दी आप दुखी मत हो, क्योंकि आपके वीडियोस इतने पॉजिटिव होते हैं, हमको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है। एंड ये होता है ना कि यही एक रीज़न है कि मैं रोज़ वीडियो पक्का डालती हूँ। वीडियो जब मैं एडिट कर देती हूँ ख़त्म हो जाता है ना, अब लगता है कि नहीं यार अगला नहीं शूट करना या नहीं करना है। फिर मैं सोचती हूँ यार अगर मैं अपना काम भी बंद कर दूँगी ना तो जो डिमोटिवेशन है या जो भी दिक्कत है वो और बढ़ जाएगी। कम से कम मैं आपके मैसेजेस देख के खुश हो जाती हूँ। तो इस तरह से जो है अपना एक दूसरे का इंस्पिरेशन चल रहा है ना। बहुत याद आ रही है यार, क्या करें क्या बताएं। कितना भी मैं अपने आप को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही हूँ तो हो नहीं पा रहा है वो, क्योंकि घूम फिर के जो है व्हेन यू गेट थोड़ा खाली टाइम या
जब आप अकेले बैठे हो ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग जो है पृथ्वी के चक्कर लगा ही लेता है। सो कितना भी अपने दिमाग को कंट्रोल करो, मतलब कितना भी उल्लू बनाने की कोशिश करो, लेकिन उल्लू नहीं बनता दिमाग। फिर आपको जो है पुराने ट्रैक पे लेके आ जाता है या कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देता है जो शायद आपको नहीं सोचनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा, है ना। एंड क्या बोलते हैं, मैं सोच रही थी कि प्राइम में कोई मूवी देख लूँ, कोई मूवी भी नहीं आ रही। रिसेंटली थप्पड़ आई थी, वो मैंने कल देखी थी, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक और लेडी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि उनके हस्बैंड जो है उनको ना कहीं पे भी इंसल्ट कर देते हैं, कहीं पे भी गाली दे देते हैं लोगों के बीच में। सो ये एक सोचने वाली बात है। इंडिया में आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के दबाव में रह के मतलब चुपचाप उनकी गालियाँ सुन लेगी या इंसल्ट झेलेंगी, या तो कोई कोई तो मार भी देते हैं। मतलब ऐसी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो जब उन्होंने कमेंट किया था उससे एक दिन पहले ही मैंने ये मूवी देखी थी। एंड अदरवाइज़ ऑल्सो ये एक सोचने समझने वाली चीज़ है भैया। जब तक आप अपनी रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने पहला थप्पड़ खा लिया और उसके बाद आप चुप रह लिए, तो उसके बाद तो आपको थप्पड़ खाते ही रहना पड़ेगा ज़िंदगी। और अगर आपने पहली गाली खा ली और आपने सोचा चलो रिलेशनशिप में या किसी में भी, मैं ओनली यही नहीं बता रही हूँ कि पति पत्नी का रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऑल द रिलेशनशिप, चाहे वो आपकी सास का और बहू का हो, चाहे पति का हो पत्नी का हो, या क्या बोलते हैं देवरानी जेठानी या ननद वनद, जो भी बोलते हैं जिनके साथ भी। अभी आप कहाँ चुप रहते हो, आप मेनली अपने रिलेशन में ही चुप रहते हो, है ना। क्योंकि अगर जॉब में भी ऐसी कुछ आनाकानी होती है, आप यार दूसरी जॉब कर लोगे, उस पर रिज़ाइन कर दोगे, कहीं और चले जाओगे, भी यू हैव ऑप्शन। बट रिलेटिव्स को चेंज नहीं कर सकते ना, अपने सगे संबंधियों को चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपको मालूम है वो कभी आप चेंज, अपना पति बार बार चेंज नहीं कर सकते, है ना। एक बार लाइसेंस जल गया तो डला ही रहता है, इंडियन ट्रेडिशन है ना। ऐसा नहीं है ना कि भाई फ़ॉरेन के जैसे कुछ गलत किया तो बस हूँ हाँ करने से डिवोर्स दे दिया, ऐसा नहीं है ना। इंडियन ट्रेडिशन के रेस्पेक्ट में रहते हुए व्हेन वी आर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, तो क्योंकि आपको पता है पति नहीं चेंज होगा, पति नहीं चेंज होगा तो उसके इर्द गिर्द वाले चेंज नहीं होंगे, सास नहीं चेंज होएगी, ननद नहीं चेंज होएगी, देवरानी जेठानी जो भी है कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ज़रूरत है आपको बदलने की, अगर आप सब कुछ सह रहे हो। तो मुझे वो कमेंट पढ़ के बहुत दुख भी हुआ, मैंने उनको रिप्लाई भी करा था। अगर आपके पति ऐसा करते हैं तो अगर आपके वो लोगों में इंसल्ट करते ना, आप फिर के, क्योंकि क्या होता है हम अगर सोचेंगे ना कि टाइम आने पे वो समझ जाएंगे, यार टाइम क्यों दो आप उस चीज़ को, टाइम जो गलत है उसका उसी टाइम पे रिप्लाई करो। ऐसा थोड़ी भाई टाइम आएगा मेरे अच्छे कर्मों से मेरा पति चेंज होगा तब उसको रियलाइज़ होगा भैया उसने गलत किया, क्यों भाई हैं, नहीं ना। सो पहले जब आप अपनी रेस्पेक्ट करोगे, कोई आपकी इंसल्ट करता है उसकी इंसल्ट उधर ही कर दो, ठीक है। तब वो इंसान समझेगा भाई इंसल्ट होती क्या चीज़ है। जब इस इंसान को पता ही नहीं है कि इंसल्ट होती क्या है, उसको दुख ही नहीं होएगा, तो वो तो दूसरे की इंसल्ट करता ही रहेगा ना। तो इसलिए मैंने उनको भी सजेस्ट किया था। एंड मैं आज यहाँ पे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ, और देखने के बाद जिनको लगता है कि किसी न किसी की लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी ये सजेस्ट कीजिए। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप वो खो दोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए सबको अपनी हद में रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो मुझे मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ डिस्कस करना है, बातों बातों में याद आया तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया। सो अगर किसी ने थप्पड़ मूवी नहीं भी देखी, मतलब कोई चीज़ें होती है ना बातों में समझ नहीं आता है, कोई ग्रास्प नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ें मुझे पहले से मालूम थी। एंड ऐसी सिचुएशन सोसाइटी में होती है, इसलिए मूवीज़ भी बनती है एनकरेजमेंट के लिए। तो अगर आप थप्पड़ मूवी देखोगे, तापसी पन्नू की है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे मूवी। एंड जो अभी तक सो रहे हैं अगर उस मूवी को देख के जाग जाएं या मेरी बातों से जाग जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो चलिए एक अच्छे नोट पे आज का वीडियो समाप्त करते हुए, एक अच्छी सीख देते हुए मेरी तरफ से, मुझे तो लगता है अच्छी सजेशन ही है ये, और दूसरों को भी आप इंस्पायर करते रहिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।